हमारे लिए बड़ा काम है, वह है अपने मन को शुद्ध करना, निर्मल करना। और इसी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, खाना हो, पीना हो, चलना हो, फिरना हो, उठना हो, बैठना हो, बात बर्ताव करना हो, हमारे जीवन की यावत क्रियाएं एकमात्र अपने मन को, अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए ही है। आदमी सोचता है कि जैसा कि मन चाहता है वैसा ही मुझे करना है, वैसा कर लेता है। अंत में क्या होता है? पेट भर दुख भोगता है। इसलिए सब प्रकार से हमारे मन में जो लालच उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब को हमको क्या करना है? संयमित करना है। और संयमित करके अपने मन को ठीक करना है। एक संत अपने शिष्य के साथ भ्रमण में निकले हुए थे, तो जिस गली से गुजर रहे थे उस गली में सुबह सुबह वे क्या देखते हैं? कोई अपनी गली पर सामने झाड़ू लगा रहा है, कोई अपने घर में पोछा लगा रहा है, कोई ऐसा भी व्यक्ति मिलता है जो भैंस के बच्चे हैं उनको इधर से उधर कर रहे हैं, और गोबर है गोबर साफ कर रहे हैं। इस प्रकार वो देखते जा रहे हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये सब क्या कर रहे हैं सुबह सुबह उठकर? गुरुदेव ने कहा कि देखो, लोग सुबह उठते हैं, अपने घर द्वार साफ सफाई करते हैं, लोग बर्तन मांजा करते हैं, रात में भोजन किए रहते हैं, छोड़ दिए रहते हैं, उस बर्तन को भी मांजा करते हैं। आगे चलकर देखा तो एक व्यक्ति है लकड़हारा, वो अपनी कुल्हाड़ी धार कर रहा था, किसी पत्थर पर रगड़ रहा था। तो शिष्य ने कहा कि ये घर द्वार की साफ सफाई तो समझ में आती है, लेकिन सुबह सुबह ये कुल्हाड़ी क्यों रगड़ रहा है पत्थर पर? गुरुदेव ने कहा कि ये सुबह ही जाने वाला है। कहाँ जानते हो? जंगल जाने वाला है। वहां से लकड़ियां काट कर लाएगा और अपने लिए रखेगा। कहने का मतलब है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। इसी प्रकार से साधु का काम है, साधक का काम है, और कहना चाहिए कल्याण मार्ग में चलने वाला जो साधक है उसका काम है कि अपने मन को सब प्रकार से ठीक करे। कभी उसको बेढंगा रहने ना दे। जब भी हमको दुख होता है, तो कब दुख होता है? हमारे बेढंगे मन से, हम जो बेढंगी चाल चलते हैं, इससे दुख होता है।
क्या करना है, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे भोजन बनाते हो, चाहे पारस करते हो, चाहे मनिया करते हो, कोई भी काम करते हैं जीवन में, इन सब का मूल होता है अपने मन को, अपने स्वभाव को ठीक करना। कुछ लोग समझते हैं अभी नहीं, तब कर लेंगे, तब क्या करना है, अब नहीं कर पा रहे हैं तो तब क्या करेंगे। और आदमी को स्वभाव कहाँ बिगड़ता है, खाने पीने से। खाना पीना सही है तो समझा जाए कि जीवन सही है, खाना पीना गड़बड़ है माने जीवन गड़बड़ है। इसलिए जीभ को संभाल कर हमको खाना चाहिए। और जीभ भी ऐसी है कि हमको लालच में लाती है। अर्थात जीभ एक साधन है, लेकिन मन में लालच है, खाने की लालच है, देखने की लालच है, और भी कुछ ऐसी लालच है जिस लालच के प्रयोग करने से, जिसको हम जी लेते हैं, जिसको खा लेते हैं, तो हमारा शरीर, स्वास्थ्य और मन बिगड़ जाता है। इसलिए खाने पीने में सावधान रहना चाहिए। जीवन में जहाँ भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो उसके मूल में होता है स्वाद, जिह्वा की लंपटता। यहाँ से जीवन की जो गड़बड़ियाँ हैं शुरू होती है और समझ नहीं आता है। हमको तो लगता है कि भाई हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ काल बाद देखते हैं वो सही नहीं था, वो गलत था। तो हमें समझना है अपने मन को, और समझ करके हमको खाना पीना, चलना फिरना इसी ढंग से करना है जिससे कि हमारा मन संयत हो। मन को संयत करने के लिए आदमी घर से बेघर होता है, साधना मार्ग में आता है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, उसे लगता है कि इस मार्ग में आकर मैं अपने मन को संयत कर लूंगा। सही बात भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मन असंयत है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम संयत करेंगे, मन को संयम में लाएंगे? और कहीं जगह नहीं। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें चलने फिरने की जरूरत है, जीवन जीने की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी खाने को तैयार। एक बार देखा गया कैसे स्वास्थ्य खराब होता है, ये मैं बता रहा हूँ। कोई चीज बनने वाली थी, उसके लिए दूध लाया गया। अब कल बनने वाली चीज है, उससे पहले हम क्या करते हैं, दूध को गरमा देते हैं। शाम को हम उसको दही के लिए जामन डाल देंगे। जब दूध गरमाया गया तब खाने वाला कहता है कि भाई मैं तो श्रीखंड नहीं खाता हूँ, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए। उसको दूध दे दिया गया। अब सुबह दही बनकर तैयार है। अब पानी उसमें से निथारना है।
श्रीखंड बनकर तैयार हुआ, तब कहता है कि भाई लाओ जरा चख के देखते हैं कैसा लगता है। देखिए उसको दूध भी मिल गया, दही भी मिल गया, श्रीखंड भी मिल गया। ये क्या है? मन की लालच है। तो मन समझ में नहीं आता है ये किस प्रकार से चाल चलता है। अब हमारा स्वास्थ्य जो खराब होता है खाने से ही खराब होता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब एक बार खराब हो गया तो कहीं ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए साधना का मतलब होता है मन इंद्रियों को साधना। अपने मन में खाने पीने के लिए, देखने सुनने के लिए, किसी भी चीज के लिए अधिक लालच उत्पन्न होती है, उस लालच से सावधान रहना। क्योंकि अच्छी अच्छी जो प्रतिभा लेकर आए रहते हैं, सारी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अच्छा स्वास्थ्य लेकर आया रहता है आदमी, ये स्वास्थ्य खत्म कर दे, नष्ट कर देते हैं। थोड़ी सी असावधानी होती, हम बहुत कुछ नुकसान कर जाते हैं अपना और समाज का। अपना शरीर स्वास्थ्य खराब करते हैं, समाज में जो आदर्श उत्पन्न होना चाहिए वो हमसे आदर्श नहीं मिल पाता है समाज में। क्योंकि हमारा ही शरीर स्वास्थ्य हम गड़बड़ कर लिए हैं, क्या आदर्श उत्पन्न करेंगे। इसलिए सावधान। साधु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार। ये मन हमेशा से लालची बना हुआ है, विषयों की ओर इसका हमेशा दृष्टि बना रहता है, हमेशा वो विषयों की ओर ही निहारता है। अधिक से अधिक मुझे मिले, अब बढ़िया चीज मिले और सबसे पहले मिले, ये मन कहता है। और इसी मन से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। इसी एक मन को ठीक करने के लिए लोग देवी देवता भूत प्रेत जीन जुड़न सबकी पूजा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक मन को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपने अपने मन को समझना, इसका मतलब है हम साधना की बहुत बड़ी बात सीख लेते हैं, बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं, और हम बहुत बढ़िया पढ़ लिख लेते हैं, समझा लेते हैं, बुझा लेते हैं, और जो बात कहना चाहिए उस बात को बढ़िया बखूबी कह देते हैं। ये बिल्कुल किसी काम की नहीं होती है ये बात। हाँ, दूसरों के लिए काम आ सकती है, लेकिन हमारे लिए काम नहीं आ सकती, क्योंकि मन इंद्रियों में अभी संयमन नहीं है। इसलिए हमारी द्वारा जो बातें कही जाती हैं दूसरों काम में आ जाती है, लेकिन हमारे काम में नहीं आती। इसलिए हम जो कहते सुनते हैं वो हमारे काम में आना चाहिए। दूसरे के काम में आए या ना आए कोई बात नहीं, पहले हम अपने लिए जिए, तब बाद में दूसरों के लिए सोचेंगे। जब ऐसा हमारा दृष्टिकोण होता है तो पहले हम अपने को देखते हैं। इसलिए कहा गया है, पहले देखे अपना फिर पीछे संसार। पहले अपना कल्याण देखें, फिर बाद में संसार का कल्याण अपने आप हो जाएगा, जितना होना रहेगा। और हम क्या देखते हैं, पहले तो लोगों का कल्याण देखते हैं, अपना चाहे जैसे रहे, भाव तो सही है लोगों का कल्याण हो, लेकिन उससे पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। और इसके
इसके लिए हमको सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। मन क्या सोचता है, हमेशा इस बात पर नजर होनी चाहिए। एक व्यक्ति था, उसको कहा गया कि भाई तुम दूध गर्म कर दो और दही जमाया जाएगा। दूध गर्म उसने कर दिया और देखता है कि दूध में ऊपर एक पपड़ी जमी है। थोड़ी देर जाकर उस पपड़ी को निकाल रहा था अपने खाने के लिए, एक दूसरा व्यक्ति चला गया। वो आदमी भयभीत हो गया, कहा कि क्या करते हो तुम? वो आदमी कांप गया। देखिए, दूध में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमारे मन में ऐसी लालच उत्पन्न हो जाती है कि उसको बिल्कुल हमें लगता है कि हमें ही मिलना चाहिए, हमें ही खाएं, हम ही खाएं उसको। ये लालच है। और सबके पास मन है, ऐसी लालच सबके पास हो सकती है, होती है। इसी लालच को क्या करना है, हमको कुतरना है, कुतरना है। जैसे कोई पेड़ है, पौधा है, हम उसको बढ़ने नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं, कठिन करते रहते हैं, कठिन करते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। पेड़ सुंदर भी दिखता है, अनावश्यक उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, अनावश्यक वो जगह वो घेरता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे मन में किसी भी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कामना जगती है, लालच। उस लालच को कुतरते रहना चाहिए। तीस राम साहब देखिए बनाए हैं कैंची, कैंची से कुतरते रहते हैं। पौधे सुंदर भी दिखते हैं, साथ साथ अनावश्यक उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसे ही अपने को सुंदर बनाने के लिए अनावश्यक जो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, उनको छांटते रहना चाहिए, काटते रहना चाहिए। जिससे कि अनावश्यक हमारे मन में इच्छाएं न उत्पन्न हो और हमको वो गलत दिशा में न ले जा सके। यही एक हमारा काम है। तो सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार। ये गंवार मन कभी समझता नहीं, बस अपने पास लालच लेकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि हमको चाहिए। देखिए कैसी ये मन की दशा। और ऐसा मन हमारे पास है, कभी भी एकांत पाएगा, कभी भी ऐसी स्थिति देखेगा तो मन में लालच आएगा और लालच दौड़ जाएगी। तो कम से कम हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमारे मन में उत्पन्न हुई जो लालच है, इच्छाएं हैं, इनको हम कुतर सकें। यही है मन को संयमित करना। अब इतनी क्षमता हम में आ गई है तो समझा जाए कि हम बहुत बड़ी बारीकी से हम अपने आप को समझते हैं। देखते रहें कि तोता को देखें, तोता क्या करता है, उसकी जब चोंच बढ़ जाती है ना तो घिसते रहता है। उससे अनावश्यक उसमें चोंच में जो बढ़ोतरी होती है वो भी कम, उसकी कमी हो जाती है, साथ साथ धार भी होती है चोंच। देखिए पिंजरा में बंद रहेगा ना, देखते रहिएगा, अपनी चोंच को घिसते रहता है।
प्रकार से अपने मन को, हमको मन में उठ रही इच्छा है उसको हमको उतरने की जरूरत है। फिर देखेंगे हमारा मन सुंदर बनेगा, सुंदर दिखेगा। वस्तुओं के प्रति जो लालच है, हम एक तरह से अपराध करते हैं लालच करके, किसी दूसरे का भी हिस्सा हम खा जाते हैं, वो अपराध भी बच जाएगा, उससे हम बच जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा, छोटा सबके पास अपने अपना 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 मन है और सबके मन में ऐसी इच्छाएं हैं, लालच है। उन इच्छाओं को, लालच को हमको कुतरते रहने की आवश्यकता है, कहीं गलत ना कर दे। हो सकता है लालच है जो किसी का पैसा भी मार दे, इसलिए मन से सावधान रहना। ये हाथी तो है, हाथ को कह देगा भाई तुम ये निकाल लो, कोई नहीं है। हाथ का काम क्या है, जैसा आदेश मिलता है वैसा करता है। तो कहना चाहिए हम बहुत बड़ी चीज लेकर चल रहे हैं, वो है हमारा मन। इसी से हमारा कल्याण भी है, इसी से हमारा अकल्याण भी है। यही मन हमें कल्याण दिशा में ले जाएगा और यही मन है जो हमें विषय वास्तव में गिराएगा। बस हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। यदि मन के अनुसार चलेंगे तो मन तो यही चाहता ही है, अधिक से अधिक इच्छाएं उत्पन्न करके हम अधिक से अधिक सांसारिक भोग को भोगें। मन कभी नहीं चाहता है कि मैं साधना करूं, मन कभी नहीं चाहता है कि मैं संयम में जीवन जीऊं, कभी नहीं चाहता। मन तो हमेशा ये दूसरे की चादर पर पांव फैलाना वाला है, और ये मन हमारे पास है। कितना खतरनाक मन है। लेकिन इसी मन को हम साथ लेते हैं तब ये हमारे लिए सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। तो हम फील्ड में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, जैसे कि कोई पहलवान होता है, मैदान में उतरता है तो पहलवानी करता है, पहलवानी दिखाता है। इसी प्रकार से हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को कल्याण पथ में ले जाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब यहाँ आकर हम अपने को न समझ पाए, दिशा निर्देशक की बात समझ में नहीं आए भी तो अपना काम ना कर पाए, कितना गलत है। और इसीलिए भक्तों की ओर से हमको सारी सुविधाएं मिलती है, बस इसी एकमात्र के लिए। अरे हम नहीं तो कोई बात नहीं भाई, कोई तो है साधना मार्ग में चल रहा है। हम तो संसारी जी हैं, संसारी जीव हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं। कोई साधना मार्ग में जा रहा है तो उनके लिए हमारी ओर से सारी चीजें जो जीवन निर्वाह की हम उपलब्ध करा रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं उनको, हम क्या दे रहे हैं उनको, ये सोचने की जरूरत है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, चलने फिरने, आने जाने की सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराते हैं। अब एक हम अपने मन वाणी इंद्रियों को वश में करके उनको हम नहीं दे पाते हैं, तो ये हमारी सरासर गलती है, समझना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। ऐसा मन क्या करता है, ये भजन करने में बिल्कुल आलस्य करता है और खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे बिल्ली है, हमेशा मुंह मारती रहती है खाने पीने की चीजों में, वैसे ही
ये इच्छाएं हैं हमको वैसा बना देती हैं, और हम मानस रोगी बने रहते हैं और तन के भी रोगी बने रहते हैं। दोनों रोग हमारे पास उपलब्ध होते हैं हमें, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जीवन को शारीरिक रूप से स्वस्थ जीना है, मानसिक रूप से प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना है। ये दोनों बातें हमारे हाथ में आ गई तो क्या पूछना, सब ठीक है हमारे लिए। अब दोनों रोगी हैं, तब हम मानस रोगी भी हैं और शारीरिक रोगी भी हैं, तो हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। क्यों? इसलिए कि हम आलसी हैं। इसलिए आलस्य को खत्म करना बहुत जरूरी है। आलस्य हम खत्म करते चलेंगे तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दोनों रहेगा। हमारा मन ठीक नहीं है इसलिए हम आलसी हैं, हमारा मन ठीक हो जाएगा तो हमारा आलस्य अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमको अपने मन में आलस्य बसाना नहीं चाहिए। मन में यदि आलस्य उत्पन्न होने की संभावना है तो अपने को मन को चलाना चाहिए। चलो कर्मठता की दिशा में मन को भी, चलो तुमको ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, कराते रहें। एक दिन ऐसा आएगा मन कुछ करने का अभ्यासी बन जाएगा। फिर समझ जाइए कि करत करत अभ्यास के जड़ मत बोध हो जाए। अभ्यास करते करते कितनी भी जड़ता हो आदमी के जीवन में, बिल्कुल वो सयान हो जाता है, सुजान हो जाता है, उत्साही हो जाता है, स्फूर्त हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है। समझ तो है, आदमी तो सब कुछ होता है, यही आलसी भी होता है, यही परिश्रमी भी होता है। तो जिसके पास जैसा मन है उस प्रकार से जीवन जीता है। इसलिए हमको सदैव अपने मन को ठीक करते रहने की जरूरत है। मन ठीक हो गया इसका मतलब हम जीवन में सफल हैं। आगे कहते हैं, कबीर मन ही गेंद है अंकुश दे दे रात, इसकी बेली परिहरी अमृत का फल चाक। सदुर कबीर साहब जी कहती है, जो तुम्हारा मन है ना, मस्ताना हाथी की तरह है। हाथी देखो कैसे चाल में चलते रहता है, लेकिन हाथी के ऊपर एक महावत बैठा रहता है जो भाला लिए रहता है अपने हाथ में। महावत भाला से कोच कोच कर उसको अपने अंकुश में रखता है, अपने वश में रखता है। अन्यथा हाथी मचलता है तो नहीं समझता है किसी को, किसी की झोपड़ी उखाड़ देगा, बहुत नुकसान करता है हाथी। तो हमारा मन क्या है, हाथी बना हुआ है, ये हमेशा मचलता रहेगा। जिस प्रकार से महावत हाथ में भाला लेकर क्या है ऊपर सवार रहता है और कोच कोच कर जैसा चाहता है वैसा वो हाथी को नचाता रहता है। बस इसी प्रकार से हमें भी ज्ञान का अंकुश दे देकर अपने मन को ठीक करने की आवश्यकता है। यही मन जो हमसे चोरी कराएगा, यही मन हमसे व्यभिचार कराएगा, यही मन राहजनी कराएगा, यही मन 2 नंबर का धंधा कराएगा, यही मन हमको घूस लेवाएगा, यही मन किसी के कत्ल कराएगा। क्या नहीं
सकते हैं इसी मन के वश होकर। लेकिन जिसने अपने मन को वश कर लिया, ज्ञान का अंकुश दे देकर, संयम साधना का अंकुश दे देकर, सत्संग का अंकुश दे देकर, वो अपने मन को महान बना लिया, अपने को महान बना लिया। एक है मन को ऐसे ही छोड़ देता है, जैसा मन में आएगा वैसा हम करेंगे, निरंकुश है। एक कभी भी कोई भी गलत काम कर देगा। और एक है अंकुश में जीता है, वो समझता है कि नहीं भाई ये दूसरे का हिस्सा है, हम नहीं खाएंगे, ये दूसरे के हिस्सा हम नहीं खाएंगे, ये मेरा नहीं है। एक ई रिक्शा वाला था, उसको एक बैग मिला। बैग मिला क्या, उतरा, जो सवारी था उतरा, अब बैग भूल गया। घर में आया, देखता है तो पीछे बैग है, देखता बहुत उसमें सामान है, उसके साथ साथ मोबाइल भी है। तो उस व्यक्ति ने फोन किया जिसका सामान था, ई रिक्शा वाले ने कहा बस आपके घर के पास ही हूं मैं, आप बाहर निकलिए। और सामान देकर आ गया। ऐसा भी रिक्शा वाला है, ऐसा भी रिक्शा वाला है जो सामान उतारेगा, 8-10 सामान है तो एक सामान तो अपने रिक्शा में धर देगा और चलते बनेगा। ऐसा भी है। तो सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के मन वाले व्यक्ति हैं। यहां पर हम अपने लिए सोचें, हम अपने मन को ठीक करने के लिए, अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए, अपने आप को कल्याण दिशा में ले जाने के लिए, अपना सुधार करने के लिए गुरु की शरण में आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपने मन को सब प्रकार से ठीक करना, किसी प्रकार का बहाना न करते हुए। आदमी आलस्य में जीवन जीता है तो उसके पास हमेशा बहानेबाजी रहती है, हमेशा। अब बहानेबाजी से अपने को ऊपर नहीं निकाल पाता है, अब कल्याण कैसे होगा, नहीं होता। इसलिए जीवन को समझने के लिए हमें मन की जो इच्छाएं हैं इनको समझना होगा। मन हमको कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या क्या कराता है, यदि मन के अनुसार न चले तो क्या घाटा है, क्या हानि है। ऐसा जब विचार करते रहेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएंगी कि मन तो कुछ भी हमसे सोचा लेगा, कुछ भी करा देगा, ये ऐसा मन है। तो जितने भी जेल में हैं, अधिकांश लोग क्या है, मन के अनुसार ही तो किए हैं ना, और यातना भोग रहे हैं अभी। तो मन वो चीज है, अब वो हमारे पास है। इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक हमको क्या करना है, अपने मन को ठीक करना है। एक माँ होती है, एक बेबी को, एक शिशु को जन्म देती है, अब कितनी तल्लीनता से, कितनी सावधानी पूर्वक उस बच्चे का पालन पोषण करती है, हमेशा उसकी याद में ही उसका जीवन बीतता है। इसी प्रकार से हमारे पास मन हमारे लिए एक शिशु के समान है। इसको यदि हम सावधानी पूर्वक इसके प्रति ध्यान नहीं देंगे तो मन कहां से कहां चला जाएगा और एक अपराध कर जाएगा।
जहां पर हमको जाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है मस्ताना हाथी की तरह है, ये वो मचलते रहता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि नहीं? उदाहरण देते हैं, जैसे कि महावत होता है, वो भाला लेकर वो हाथी की पीठ पर सवार होता है और कोच कोच कर वो अपने साथ उसको चलाने का काम करता है। इसी प्रकार से तुम भी अपने मन के प्रति ऐसे ही काम करो, ज्ञान का अंकुश दे देकर अपने मन को अपने वश में करो। अन्यथा ये मन मस्ताना हाथी की तरह है, तुमको कहां से कहां ले जाएगा, उड़ा देगा, पता नहीं पाओगे। लेकिन आदमी इस पर रुचि लेता है तो कौन सी बड़ी बात है? आदमी जिधर मनसा वाचा कर्मणा लग जाता है तो वो आर पार कर देता है, अच्छी दिशा हो या बुरी दिशा हो। मनसा वाचा कर्मणा ही आदमी लगता है, बुरी दिशा लगता है तो देखो नामी अपराधी हो जाता है, कुख्यात अपराधी हो जाता है। और अच्छी दिशा में लगता है तब वो भी अच्छे आदमी बहुत दूर तक, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जरथुस्त्र, लाओत्से, ईशा, कबीर, विवेकानंद, मोहम्मद साहब, देखिए मनसा वाचा कर्मणा लग गए, पार कर दिए। हमने देखा नहीं उनको, लेकिन उनकी सुगंधी जो है, उनके ज्ञान गुण की सुगंधी आज भी हमारे सामने है। हमने देखा नहीं, लेकिन किस तरह से प्रभावित है उनके प्रति हम। यही है सद्गुण सुगंधी। और इस सुगंधी को फैलने के लिए किसी अनुकूल हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा जाता है सुगंधी जो फैलती है, अनुकूल हवा की जहां पर गति है उस दिशा में सुगंधी जाती है। लेकिन मनुष्य के जीवन की सुगंधी जो है किसी भी दिशा में फैल सकते, चारों दिशा में, इसके लिए हवा की कोई जरूरत नहीं। एक मन को वश में करने के लिए आदमी यदि तत्पर हो जाता है तो कितनी महानता को प्राप्त होता है। अपना जीवन तो कल्याणमय बनाता ही है, साथ साथ दूसरों का जीवन भी कल्याणमय बनता है। सदगुरु कहते हैं विष की बेली परिहरी, अमृत का फल चाक। विष की बेली अर्थात संसार में जो विषय वासनाएं हैं, ये क्या है? विष की बेली है। सदगुरु कहते हैं इस बेली को तुम त्याग करके अमृत का फल चखो। अमृत क्या है? जो न मरे वो अमृत है। आपकी आत्मा आपके लिए अमृत है। सदगुरु कहते हैं निज स्वरूप का चिंतन मनन करके, अर्थात अपने आप को संसार की जो विषय वासनाएं हैं उन तरफ से लौटा करके अपनी आत्मा की ओर तुम्हें लाना है। अर्थात अपने जीवन में जो दोष दुर्गुण है उनका त्याग करना है। जो दोष दुर्गुण है उनका त्याग करते 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 हम क्या है? अमृत की ओर जाते हैं, अपने स्वरूप की ओर जाते हैं। ये अमृत का फल चखना। दुर्गुणों से हम लिपटे हुए हैं, हमारा जीवन दुर्गुणों से क्या बना है? समुद्र बना हुआ है। इन दुर्गुणों को हम उलीचेंगे तो धीरे 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 हमें अपना अनुभव होगा।
स्वाभाविक है। देखिए कोई जब कुछ कहता है आदमी दुखी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे मन में वैसा अभ्यास हो गया है। ये जो सुख दुख वाला है ये हम जीवन जी रहे हैं। अभी थोड़े में हम प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में उदास हो जाते हैं, थोड़े में हमारा मन अभी लगता है कि ठीक है, बाद में लगता है कि मन में बहुत दुख है। तो ये जो क्षणिक सुख दुख वाला जो हमारा जीवन है ये ऊपर है, और जहां पर सुख दुख से रहित वाला जीवन है वो नीचे है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जीते जाएंगे वैसे वैसे जो सुख दुख का अनुभव होगा इसको उलीसते चले उलीसते चले। और एक समय ऐसा आएगा कि सुख दुख से रहित वाला जीवन हम देख सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। ये तब संभव है जब आदमी धीरे धीरे साधना करते करते आगे बढ़ता है। जितना हमारा सहने का अभ्यास अधिक होगा उतनी ही मात्रा में हम क्या है अपनी ओर पहुंचते चले जाएंगे। सहने का अभ्यास नहीं है इसका मतलब ये है कि अभी हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, और सहने का अभ्यास पुष्ट हो जाएगा इसका मतलब यह है कि हम अपनी आत्मा का जीवन जी रहे हैं, अपने स्वरूप का जीवन जी रहे हैं, जहां पर कोई भी लाभ हानि नहीं है, कोई भी मान अपमान नहीं है, कोई भी राग द्वेष नहीं है, कोई भी मेरा तेरा नहीं है। ऐसे जीवन का जब स्पर्श हो जाता है तो ऊपर के सांसारिक जीवन जो है बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होता है। और जब तक उसका स्पर्श नहीं है अपने जीवन का तब तक ये सांसारिक जीवन अच्छा लगता है। इसी में आदमी लौटता पोटता रहता है, और इसी में अपना जीवन जो है न्यौछावर कर देता है आदमी। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? केवल दुखी होता है। इसलिए साधना मार्ग ये कहता है कि तुम अपना उस जीवन है उस जीवन का अनुभव करो जिस जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बस एक काम करना होगा, हमें क्या है वर्तमान में सहनशीलता का अभ्यास करना होगा। यही हमको वहां तक पहुंचाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातें जो मिलती हैं जिनमें हम तुनक जाया करते हैं, जिनमें हम उलझ जाया करते हैं, जिनमें हम अशांत हो जाया करते हैं, हमको उलट कर अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस सहनशीलता ही हमको अपनी स्थिति में ले जाने वाली है। यही अपनी आत्मा के साथ हमको जोड़ने का काम करती है। सह लेंगे तो क्या है राग द्वेष खत्म हो जाएंगे अपने आप, मान अपमान खत्म हो जाएंगे, लाभ हानि खत्म हो जाएगा। बचा क्या? संसार में तो केवल लाभ ही हानि दिखता है, ये भी खत्म हो जाएगा। जब हम अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर लेंगे तो संसार के लाभ हानि खत्म। कितना पाया कितना आया गया उसका कोई मूल्य नहीं, केवल जीवन निर्वाह हमारे पास रह गया है। तभी तो महापुरुष जो होते हैं थोड़ा में अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और शेष छोड़ देते हैं। और जो नहीं समझता है चेले चाप और हम हैं तो हम लोग तो मजा उड़ाते हैं, क्योंकि उतना बोध नहीं है हमें। इसलिए अपने को हम यदि ठीक कर लेते तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। अपना मन ठीक नहीं है माने किसी प्रकार का हम ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ना आदमी जीव का चटोर है ना तो बिल्कुल उसका संपूर्ण जीवन खराब हो गया। जीवन बिगड़ने की शुरुआत यहीं से हुई।
इसलिए हम चाहे भंडार में रहते हैं तो, कहीं रहते हैं तो, अक्सर भंडारियों में भी एक दोष पाया जाता है। हम भंडार बनाते हैं तो हमको बिल्कुल सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। हम में दोष कहाँ से आते हैं? हम लाते हैं, इसलिए दोष आते हैं। भंडारियों में देखा जाता है अपने लिए कुछ अलग से रखेंगे। क्या है? दोष। दोष को हम छोड़ नहीं पाते, दोष को पुनः पुनः बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते रहते हैं। इसलिए दोष हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ये क्या है? जीव की आसक्ति। इस मार्ग में आना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने मन की आसक्ति को मारना यह आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। नए पुराने की बात नहीं होती है। नया भी हमसे आगे निकल सकता है। यहां पर तो क्षमता की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि नया है लेकिन बढ़िया है, हमसे लाख गुना अच्छा है। पुराने हैं और पूछा जाए कितने वर्ष हो गए, 40-45 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, लेकिन है कहां पर? नए के काबिल भी नहीं। भले इतने वर्ष हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को देखें तब जीवन में कोई तब्दीली नहीं है। अब कैसे कहेंगे भाई हम साधना मार्ग में चल रहे हैं? इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं समय समय से बात कहा करते हैं, तो जो समझ की बात है उसको पकड़ना चाहिए। आखिर जीवन किसका खराब हो रहा है? रोज हम थोड़ी सी चीज अलग से खा लेते हैं तो कौन सी उन्नति कर लेते हैं? हम कुछ उन्नति, रिकॉर्ड अपना खराब करते हैं, समाज में रिकॉर्ड खराब करते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। ये मन ऐसा है, ऐसा कराता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम्हारे लिए अमृत कहीं और नहीं है, तुम्हारा ये स्वरूप ही तुम्हारे लिए अमृत है जो कभी मरता नहीं है। ये जीव कभी मरता नहीं है, अमर होता है। तो हमें क्या है? अमृत को ही समझना है, अमृत को ही चखना है। अर्थात सांसारिक जो जीवन निर्वाह की बातें हैं, जीवन निर्वाह लेते हुए हमको क्या करना है? अपने स्वरूप की ओर हमने आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मन में जो आसक्ति आती है, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये खा लें, ये देख लें, ये चख लें, ये भोग लें, अब क्या हुई? साधना मार्ग में निकल चले, सारी बातें अब तुम्हारे लिए बेकार हैं। मैंने कहा ना, वो जो कैंची ले काटते जाए, काटते जाए, काटते जाए। अब एक समय आएगा हमारा मन बिल्कुल सुंदर सुडौल बन गया है, तो कुतरते रहने की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार हमने कर दिया सो कर दिया, नहीं नहीं नहीं। देखो बाल जब बनाते हैं, देखिए कुछ दिनों के बाद फिर बढ़ जाते हैं, खुदलाने लगते हैं, फिर काटना पड़ता है। ऐसे ये मन में प्राणी, मन में संसार में जो प्राणी पदार्थ मिलते रहते हैं उनका उपयोग करते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो मन में धीरे धीरे उनके प्रति हमारे मन में कभी राग उत्पन्न हो जाएगा, तो कभी द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो राग द्वेष को भी काटते रहना, इसको भी रहने नहीं देना है, उसकी जरूरत ही नहीं हमको। जब इस प्रकार से हमारा अभ्यास बराबर बना रहता है तब हमारे जीवन में हमारी उन्नति होती है, अन्यथा उन्नति संभव नहीं है। हम बने रहें सालों, कोई
कोई मतलब का नहीं। हाँ, खाना पीना रहने बसने का जो कहना चाहिए वो सुविधाएं वो तो मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमको यहाँ रह बस कर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी बहुत कुछ जीवन में अपराध लेकर चल रहे हैं। इसलिए अपने मन में जो हमको संयम रखना चाहिए उस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए सत्संग में जो कथा कीर्तन की बात आती है उसका ज्यादा मूल्य नहीं होता है, आदमी मनोरंजन करता है। लेकिन जहां पर जीवन सुधार की बात आती है वहां पर मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि अपने स्वभाव गुण दोष को देखने की जरूरत है। जब आदमी देख लेता है ये तो खराब है भाई, इसको देखिए, हम जैसे कोई भी सामान लेते हैं उसमें खराब होता है सामान तो उसको हम निकाल देते हैं, हमको ये चीज नहीं चाहिए निकाल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम छांट कर ले लो। कभी देखिए आप प्रीतम नगर जाइए सेब खरीदने के लिए या फिर अमरूद खरीदने के लिए या फिर कोई फल खरीदने के लिए, कहेंगे बाबा जी चढ़ाइए आप। एक तरफ से अपना भी चढ़ाता रहेगा। आपको 1 किलो लेना है तो कितना चढ़ा देंगे, 1.5 किलो चढ़ा देंगे। अधिक हो गया तो बढ़िया बढ़िया माल जो है निकाल देगा और एक दूसरा डाल देगा, जो सही नहीं उसको डाल देगा। ऐसे ही है, हम अपने मन को सही रखना पसंद नहीं करते हैं, हमको लोभ मोह वाला मन चाहिए जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है। और ये लोभ मोह वाला मन क्या करता है, जीवन को खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। इसलिए ये लोभ मोह वाला जो मन है, अर्थात नाना प्रकार की इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं को कुतरते रहने की जरूरत है, उनको ज्यादा बढ़ने न दिया जाए, उसका विस्तार ना हो, अन्यथा वो इच्छाएं हमें खा जाएंगी। इसलिए यहाँ पर सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, विस्की बेलरी परिहरी अमृत का फल चाक। ये हमारे मन में जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति, जिसमें राग द्वेष बनते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, विष है, जहर है, जहर। इनका हम ये त्याग करना है और अमृत का फल अर्थात हमारी अपनी आत्मा का कल्याण हो, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। अर्थात मेरे जीवन में मेरे व्यवहार बढ़िया हो, चरित्र बढ़िया हो, मेरा मन बढ़िया हो, ये क्या है, मुझे अपनी आत्मा की ओर ले जाने वाले हैं। इस पर हमको अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता है। फिर देखेंगे कि वही मन जो हमसे अपराध कराता रहा है, हमने ऐसा साधा कि वो अपराध करना वो भूल गया है, अब उसका अभ्यास हमने बदल दिया है। वही अपराधी मन अब क्या हो जाता है, हमारे लिए कल्याणकर हो जाता है। कितना बदलाव आया, अभ्यास बदल देने से आदमी का जीवन बदल जाता है। हमने मन का अभ्यास बदल दिया, जो आपराधिक मन था अब हमारे लिए कल्याणकारी हो गया हो। इसलिए मन कुछ भी नहीं है,
मन एक अभ्यास, जैसी आपको इच्छा है अपने आप को बनाने के लिए उसी प्रकार से अभ्यास शुरू कर दें, बात खत्म। मन कुछ भी नहीं है, मन क्या है? एक अभ्यास है। आप जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बढ़िया अभ्यास करिए, जीवन को खराब बनाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है बढ़िया अभ्यास करिए, जैसा आपका मन कहता है वैसा करिए। तो हम पर निर्भर है कि हम कैसा बनना चाहते हैं, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है। फिर उसी ढंग से हमको अभ्यास करने की जरूरत है। इस प्रकार हम अपने आप को बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे। हमारे लिए हमारे मन में जैसी कल्पना है उस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें हर आदमी स्वतंत्र है, आप भी हैं स्वतंत्र, मैं भी हूँ, ये भी हैं, वो भी हैं। इसलिए जैसी हमारे मन में हमारे लिए कल्पना है उस कल्पना को